भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम पर्यंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि, वाणी तथा कर्मों को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करें। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का ये भाग नंबर 163 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका श्रवण करें और जीवन आनंदमय बनाएं। राजा राम लंकापुरी में सबको अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से सबको रहने की जगह दे देता है, वो वहीं रहने लगता है। एक बार उसने खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिंचाई उठाई, मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभ करन अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोई खट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, सुबेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, उते ही समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे
बारिदनाद जेठ कै सुततासु, वारिदनाद जेठ सुततासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिस हृदय, धूम के तु अतिकाय, एक एक जग जीत सके ऐसे सुवट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। आज बस यहीं तक, आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओ